मॉडल जो है झारखंड से खूब वायरल हुई थी, जिनके गोद में एक बच्ची थी और वो बच्ची के साथ ही कैट वॉक करती नजर आती हैं। और आज ये बच्ची खुद जो है कैट वॉक करती नजर आई थी। मॉडल बनने का कीड़ा नहीं, मुझे लगता है बचपन से ही स्कूल से एक ये जो काला रंग है ना, उसके चलते बहुत बार बहुत चीज़ें सुनी है मैंने कि लड़की काली है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें सुनी और मैंने कहा कुछ तो अलग करना है। आपका जो गेटअप है आज क्या है, ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये सारा गेटअप को आप क्या देखते हैं? ये बेसिकली जब हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोगों के पास इतना साधन नहीं है या फिर इतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग बारिश में छाता खरीद पाए। हाँ, आप चाहती थी कि बेटी जो है पुलिस फोर्स में जाए, अब नहीं, मेरा वैसा कोई जोर नहीं था। इसके पापा का था कि ये जैसा मारपीट करती थी तो ये पुलिस में जाए, ये उनकी सोच थी। सिर्फ मॉडलिंग नहीं करती हूँ, मैं बता दूँ मैं एक प्रिंसिपल भी हूँ। मेरा एक ट्रेडिशनल खाने का किचन भी है जिसका नाम तमायरास किचन है। खाना मैं भी बनाती हूँ, वहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं मम्मी से भी बनवाती हूँ। बच्चे को जो गोद में लेकर आप वो की थी कैट वॉक, वो क्या कहानी है उसके पीछे? हमारी लेडीज़ महिलाएं माँ बनने के बाद खेत में रोपा कर सकती हैं, किसी के घर पे झाड़ू पोछा कर सकती हैं, तो मैं फैशन शो में रैंप वॉक क्यों नहीं कर सकती? हाँ, ये तो छाता से भी ज़्यादा अच्छा आप है। ये पहन के आपको लग रहा है कि अब आप रिपोर्टिंग करने भी जा सकते नहीं, हैं। हमको लग रहा है कि हम ये खरीद लेते हैं एक रिपोर्टिंग के लिए भी, ताकि छाता का जरूरत ना पड़े, तो बारिश में भी करना पड़ता है ना। जोहार। देखिए, फिलहाल हम लोग विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे आज सरहुल का आयोजन किया जा रहा है और कितना सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ और एक खास तस्वीर ये है कि अलीशा गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप शायद आपने ये तस्वीर, ये चेहरा पहले देखा होगा कि आपको याद होगा कि एक मॉडल जो है झारखंड से खूब वायरल हुई थी, जिनके गोद में एक बच्ची थी और वो बच्ची के साथ ही कैट वॉक करती नजर आती हैं। और आज वो बच्ची जो है इतनी बड़ी हो चुकी है और मैम वापस से आज बच्ची के साथ आई है, लेकिन आज ये बच्ची गोद में नहीं, आज ये बच्ची खुद जो है कैट वॉक करती नजर आई थी। और यहाँ पे ये पूरी परिवार आपको नजर आएगी। अलीशा गौतम आप तो जानते ही होंगे, ये है उनकी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है और माँ है आपके साथ। बहुत अच्छा लगा मैम, आप हर समय जो भी आप करती हैं अलग ही हो जाता है, क्या कुछ कहिएगा? इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस इंसान को जिनकी वजह से यहाँ पे हूँ और वो है साथ में। हमेशा से इन्होंने डांटा भी है लेकिन हर एक चीज़ में सपोर्ट भी किया है और बहुत अच्छा लगता है जब 3 पीढ़ी साथ में चल रही है। और मुझे अगर मौका मिला है उस चीज़ को दर्शाने का, जहाँ मैं अपनी कल्चर को एक रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, और झारखंड विधानसभा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने आज ये मंच दिया जहाँ पे 4 माँ बेटी ने अपने वॉक को प्रस्तुत किया। और नायरा जल्दी से एक बार तो जल्दी से छोटी बेटी है ना जिसे आप गोद में लेकर आपने, वो बच्ची है जब ये 10 महीने की थी और मैंने इसे गोद में बांध के रैंप वॉक किया था। बिल्कुल। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब तो जेनजीज और अल्फा का टाइम है, ये उसका मिश्रण है, आप सामने देख सकते हैं। तमायरास ऑफिशियल बेसिकली इसी का नाम है, तमायरा के नाम पे ही हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था किचन। और मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी कोशिश करते हैं कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मैंने उस चीज़ को बांधे रखने की कोशिश की, इसलिए आप 4 जनरेशन, अभी 3 जनरेशन साथ में देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्व भी फील होता है। और चाहूँगी कि कुछ शब्द मम्मी अगर मेरे लिए अच्छा बोल देगी तो। अरे हम पूछने ही वाले थे मैम, आप जिस तरीके से आपकी बेटी कर रही है, आपको इस तरीके से मॉडलिंग कर रही है, आप खुद एक मॉडलिंग किए थे, क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी है अलीशा गौतम और हम दोनों इसके मम्मी पापा दोनों ही इसका हमेशा सपोर्ट किए हैं। कहीं शादी में भी रहे तो इसके रैंप वॉक को देखने के लिए गाड़ी ड्राइव करके वो 40 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं इसको देखने के लिए, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और भी आगे बढ़े, टैलेंट तो है इसमें और आगे और भी कर सकती है और अच्छा करेगी, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और बच्चे भी और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तस्वीर में ना 2 पीढ़ियों की माँ नजर आ रही है, एक आपकी पीढ़ी और एक दूसरी पीढ़ी। आपकी पीढ़ी में देखिए, आप अलग से कैसे देखती हैं अपनी पीढ़ी को? हम फिर आपकी माँ की पीढ़ी की बात करेंगे। मुझे लगता है ना कि कुछ चीज़ें हैं ना जो सिमिलैरिटी कभी होती नहीं है। एक लड़की जब माँ बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ अपनी माँ से
वो चीज़ उनको वैसे भी मिलता है। और जो 2 जनरेशन है इनका समझाने का तरीका होता था बेलन, चप्पल, वो मेरे अंदर भी है। मैं भी तमायरा को या नायरा को ऐसे ही सिखाती हूँ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुआ है। पहले का सोच थोड़ा था कि नहीं, पहले जो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया बच्चे वही करेंगे। अब का सोच ऐसा है कि जो बच्चे करना चाहते हैं उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं, और मेरी माँ ने ये सपोर्ट किया है, वो दिख ही रहा होगा, इसीलिए वो मुझे भी मिला और मैं भी अब दोनों को उसी तरह से उसी जैसे रखना चाहती हूँ। माँ, आप चाहती थी कि बेटी जो है पुलिस फोर्स में जाए, अब नहीं, मेरा वैसा कोई जोर नहीं था। इसके पापा का था कि ये जैसा मारपीट करती थी तो ये पुलिस में जाए, ये उनकी सोच थी। पर मुझे था कि जिस भी फील्ड में जाए अच्छा करे, बेहतर करे, बस यही मेरी सोच थी। हम उनके बेटी से भी जुड़ेंगे, इधर आ जाओ। ये बड़ी बेटी है ना। माँ को इस तरीके से जब मॉडलिंग करते देखती हो, मतलब ऐसा होता है ना कि कैसा लगता है आपको जब मम्मी ऐसे जा निकलती है, कैसा लगता है उस वक्त, महसूस होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? तमायरा। कौन से क्लास में है आप? 5th में। आपको क्या करना है बड़े होकर? बताओ जल्दी, क्या बनना है? क्या बनना है? माँ जैसा बनना है? मॉडलिंग करना है, आगे करना है? अच्छा, कैसे आया आपके दिमाग में मॉडल का बनने का, कैसे आपके अंदर आया इस तरीके से? बनने का कीड़ा नहीं, मुझे लगता है बचपन से ही स्कूल से एक ये जो काला रंग है ना, उसके चलते बहुत बार बहुत चीज़ें सुनी है मैंने कि लड़की काली है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें सुनी और मैंने कहा कुछ तो अलग करना है। अब जब +2 में थी तो मेरे क्लासमेट्स बोलते थे कि मैं नेओमी कैम्पबेल की तरह दिखती हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि क्यों ना मैं मॉडलिंग भी करूं, और बस प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं, बट एक बोलता ना, एक जुनून, एक जज्बा सामने दिख रहा है। यही जज्बा मेरे अंदर भी था कि अपने आप को लाइमलाइट में कैसे लाना है। ये तस्वीर दिखाइए ना, देखिए किस तरीके से इनकी बेटी है छोटी वाली, तो वो है, और बस उसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और सबका प्यार। अब कैसा मतलब हो गया? अब 2 बच्चों को भी संभालना पड़ता है, साथ में मॉडलिंग भी करना पड़ता है, इतनी टीम भी है आपकी। सिर्फ मॉडलिंग नहीं करती हूँ, मैं बता दूँ, मैं एक प्रिंसिपल भी हूँ। मेरा एक ट्रेडिशनल खाने का किचन भी है जिसका नाम तमायरास किचन है। खाना मैं भी बनाती हूँ, वहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं मम्मी से भी बनवाती हूँ। नायरा और तमायरा पैकिंग में मदद करते हैं। अरे वाह। और नाना जी हैं, अपना गाड़ी दे देते हैं डिलीवरी करने के लिए। उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ। और टाइम मैनेजमेंट माँ को सीखना नहीं पड़ता है, वो जब माँ बन जाती है तो वो टाइम मैनेजमेंट खुद आ जाता है। बच्ची वहाँ चली गई मॉडलिंग करते, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री है, उसको पता है कि कहाँ वापस घूम के आना है। परेशानी होता है कि बच्चों को भी संभालना, ये सब चीज़ें एक एज अ फीमेल थोड़ा लगता है कभी कभार? ऐसा कभी फील नहीं हो पाया, क्योंकि हमेशा से नानी नाना रहे हैं, तो कहीं कुछ काम रह गया तो या तो नानी जाएगी साथ में या नाना जी रहेंगे, और अगर दोनों में से कोई नहीं अवेलेबल है तो दोनों बच्चे नानी घर में चले जाएंगे। और वही बोलते हैं कि एक परिवार का सपोर्ट एक इंडिविजुअल को आगे बढ़ने में मदद देता है। हम एक चीज़ आपने कहा कि डार्क स्किन के बारे में आपने जिक्र किया, तो हम आपका ये भी जो मॉडलिंग देख रहे थे, इसमें मतलब जो भी मॉडल्स यहाँ पे थे, आपने ऐसे लोगों को चुना जो बिल्कुल इस तरीके से जो स्किन टोन है, जो बिल्कुल यहाँ के स्किन टोन से। तो आपको क्या क्या मुश्किलें इन चीज़ों में फेस करना पड़ा था जब आप निकली थी? तो क्या ये सारी चीज़ें आपको ये कर रहा था? आपसे बात करूं, पहले तो ये होता है ना कि मॉडलिंग को बहुत लोग गलत तरीके से देखते हैं। गलत तरीके से देखने का मतलब ये होता है कि उन्हें लगता है कि मॉडलिंग सही क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूट काफ़ी नहीं है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मॉडलिंग करना चाह रहे हैं तो आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। आप पेरेंट्स हैं, आप खुद एक बार पता करें कि कहाँ पे कोई अच्छा क्लास है जो मॉडलिंग सिखाती है, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको उस जगह से ट्रेन करे। और जब तक आप नहीं समझेंगे, बच्चे का मन होगा कि मुझे मॉडलिंग करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉडलिंग करना रहता है। इसमें मेरे टीम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मॉडलिंग करना था, और उनका ये था कि नहीं, हमको घर से परमिशन नहीं मिलता है, मेरे यहाँ ये होता है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि वो अलीशा के साथ जा रही हैं, तो उनको एक तसल्ली मिल जाती है कि नहीं, 2 बच्चों की मम्मी हैं, वो हमसे ज़्यादा ख्याल रखेंगी
और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य मिला है कि सारे मॉडल्स भी मुझे मम्मी की तरह ट्रीट करती हैं, और वो ट्रीट नहीं करती हूँ, मैं बेटियों की तरह ट्रीट कर देती हूँ। बच्चे को जो गोद में लेकर आप वो की थी कैट वॉक, वो क्या कहानी है उसके पीछे? बेसिकली उसमें कोई कहानी नहीं है। उस दिन था ऐसा कि फैशन शो जब भी होता है ना, उसका एक टाइम होता है। ओके। और गाड़ी के पास टाइम लिमिट था हमारा 6 बजे तक। अब 10 महीने का बच्चा कितने देर रहेगा अपने पापा के साथ? बारिश भी हो रही है, रात के 10 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा, और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। अब जब तक मैं वेट कर रही थी तब तक उसे मैंने गोद में लिया, दूध पीते पीते वो सो गई। अचानक से अनाउंस होता है कि अब हम लोग मॉडलिंग शुरू करने वाले हैं, फैशन शो शुरू करने वाले हैं, और ओपनिंग मुझे करना था। ओके। और नायरा सो चुकी थी, और वो बिल्कुल ऐसे थी कि दूध भी पी रही है, नींद में भी है। स्टेज में चढ़ने से पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का एक ही बात हुआ, लो उतारो। मैं जैसे हटा रही हूँ उसे अपनी छाती से, वो रोना शुरू कर रही थी। फिर एक ही चीज़ उन्होंने भी कहा, और मेरे भी दिमाग में आया कि जब हमारी लेडीज़, महिलाएं माँ बनने के बाद खेत में रोपा कर सकती हैं, किसी के घर पे झाड़ू पोछा कर सकती हैं, तो मैं फ़ैशन शो में रैंप वॉक क्यों नहीं कर सकती? वाओ, बस स्टोरी वही है। और वाह। एक मुझे लगता है उसके बाद ये स्टेटमेंट बन गया, और बहुत सारी माँओं के लिए एक मोटिवेशन बन गया कि माँ बनने के बाद भी लेडीज़ आगे कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को थोपना कि बच्चे हो गए तो मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। आप अगर परिवार से ज़्यादा घुल मिल के रहेंगे तो परिवार हर समय आपके साथ रहेगा। ज़्यादा बस आखिरी सवाल पूछेंगे, ज़्यादा आपका जो गेटअप है आज क्या है? ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये सारा गेटअप को आप क्या देखते हैं? ये बेसिकली जब हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोगों के पास इतना साधन नहीं है, या फिर इतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग बारिश में छाता खरीद पाएँ, या फिर अगर हम लोग रोपा कर रहे हैं तो हम लोग छाता ऐसे पकड़ के नहीं रोप पाएंगे। एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से रोपना है। तो ये गुंगू पत्ते का छाता होता है, जिसको आप, अगर मैं आपको पहनाऊँ हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ओके। ये हल्का बहुत है, और आप इससे धूप से भी बच सकती हैं, ओके। और सही में बिल्कुल बारिश से भी बच सकती हैं, और आपका दोनों हाथ फ्री भी रहता है। हाँ, ये तो छाता से भी ज़्यादा अच्छा आप है। ये पहन के आपको लग रहा है कि अब आप अब रिपोर्टिंग ये- करने भी जा सकते नहीं, हैं। हमको लग रहा है कि हम ये खरीद लेते हैं एक रिपोर्टिंग के लिए भी, ताकि छाता का ज़रूरत ना पड़े। तो बारिश में भी करना पड़ता है ना? तो बिल्कुल ये वही अलीशा चीज़ है ने- कि मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहती हूँ जिस चीज़ से हम लोग आए हैं। प्राकृतिक ही एक ऐसा चीज़ है जो सबको बांध के रखता है और हमेशा बांध के रखेगा। और सबको बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत थैंक यू, और लोकतंत्र की टीम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने इतना प्यार और इतना सम्मान मेरी माँ को दिया। बिल्कुल, Thank you बिल्कुल, so आपकी much. माँ हमारी माँ। चलिए, ये धूप से भी मेरा ये प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे धूप से भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। चलिए, ये हमारे बिल्कुल थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ अलीशा गौतम मौजूद थी। फिलहाल ये ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक के लिए जोहार रहेगा।